हम लोग को स्टार्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या शुरू करना है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन? कुछ बताएगा कोई? देखो, पहले तुम वीबीटी के फिर से बैक में आओ। वीबीटी का लिमिटेशन, वीबीटी कहता है ये जो CH4 मॉलिक्यूल बना है इसमें क्या है, ये 2s और 1s बॉन्ड है। ये भी लिखने के लिए बोलता है यार, तुम लोग बहुत मतलब। और 2pz 1s बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी कि ये तीन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, डायरेक्शनल इन नेचर है। क्या है? डायरेक्शनल इन नेचर है। और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमको तीन अलग अलग होना चाहिए और एक का एनर्जी अलग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बट क्या होगा, बट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ all the four all the all the four bonds are सेम। ये चारों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, तो ऑल द बॉन्ड्स आर, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ऑल द फोर बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। क्या हो रहा है, डायरेक्शनल इन नेचर का हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पहले हाइब्रिडाइजेशन समझ लो, उसके बाद हम, तो इसलिए क्या करते हैं, देयरफॉर वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। तुमसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या बीबीटी का पार्ट है? हाँ सर, बीबीटी का पार्ट है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या कर रहा है, कौन कर रहा है एक्सप्लेन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, देखो। कार्बन है हमारे पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2। कल यही बताए थे ना, हाँ। इसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां चला जाता है, 2p में, ठीक है। यानी 2s1 और 2p3 होगी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या बताया सर, ये फिर इसके साथ एक एक हाइड्रोजन आएगा, एक एक हाइड्रोजन आएगा, ये 1s2s बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहता है नहीं, यदि इसके साथ ये देखेगा, पहले इसके साथ यदि चार बॉन्ड बनाने के लिए चार हाइड्रोजन आएगा और चारों ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट, चारों ऑर्बिटल क्या हो, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंटेन कर रहा हो, तो ये पहले बॉन्ड बनाने से पहले ये क्या करेगा, अपने आप को मिक्स करेगा। क्या करेगा, यानी ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s और 2p का, ये अपने आपस में क्या करेगा, पहले मिक्सिंग होगा। क्या होगा, यहां से क्या करेगा, ये मिक्सिंग कर लेगा। जैसे मान लो कोई अच्छी चीज, कोई तुम्हारे घर पे कोई आए तो पहले से क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है एकदम साफ सफाई, चलो स्टार्ट, ऐसा होता है ना। ऐसे ही इसके पास हाइड्रोजन आएगा, अच्छा हमारे पास कार्बन क्या कहेगा, चार चार हाइड्रोजन आ रहे हैं, क्या करेंगे हम, पहले एक साथ सबको मिक्स कर लेंगे। लेकिन इनर वाले को नहीं करेगा, वन इससे कोई मतलब नहीं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है उसको क्या करेगा,
मिक्सिंग करेगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात को? तो इसमें क्या मिक्स हो रहा है सर? एक एस और तीन पी, क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? पहले भी मैं समझा रहा हूं। तो ये बनाएगा sp3। क्या बनाएगा सर? लेकिन sp3 बन तो गया, लेकिन कितना बनेगा? तो ये sp3 जो बनेगा वो जैसे जितने ऑर्बिटल एक दो तीन चार किया ना, तो ये 4 sp3 बनेगा अपने आप में। जैसे क्या होगा, मान लो तुमने क्या कर रहा है, मिक्स जूस होता है ना मिक्सचर में, अभी क्या हो रहा है, ये पपाया एप्पल ये अलग अलग है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबको मिक्स कर दिया, तो जितना अमाउंट लेंगे उतना ही तो बचेगा ना बाहर में। तो उसको थोड़े थोड़े ग्लास में क्या करो, समझ रहे बात को? हाँ, तो अभी लिखो मत, पहले समझ लो। जितनी ऑर्बिटल मिक्स होने के लिए जाएगा उतने नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं, ये जो sp3 तुमने यहां पे बनाया है इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? तो अब बोलेंगे सर ये कहां से आया, पूछो ये कहां से आया, क्या कहां से आया, पूछेगा तब ना। तो ये कहां से आया, एक एस आ गया और ये तीन पी आ गया, ये तीनों आपस में क्या किया, हाइब्रिड बना दिया। अब पूछेगा सर ये जो sp3 बना है इसका शेप कैसा होगा, क्योंकि तुम तो पढ़े हो एस स्फेरिकल होता है और पी ऐसा होता है, तुमने यही पढ़ा है ना। ये एस है ये पी है, लेकिन ये तीन दोनों आपस में क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। तो मिक्स करके बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा, लेकिन इसका एक लोब छोटा हो जाएगा, दूसरा एक। ठीक है, मेरे को बनाने ही नहीं आता है, ठीक है, ये सब ड्राइंग वगैरह हमको करना नहीं है, समझ लेना मेरी बात को। ठीक है, ये भी sp3 हो जाएगा, यानी कि एक s और 3p गया, तो sp3 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 और sp3 बना दिया। ठीक है, sp3 का शेप कैसा होगा, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका शेप हमेशा रिसेंबल टू p होता है, p ऑर्बिटल की तरह ही है ना। बट क्या होता है, p में दोनों लोब इक्विवेलेंट होता है, इसमें एक लोब छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है, बस यही डिफरेंस। मैं समझा? द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिसेंबल विथ p, बट द वन लोब ऑफ वन लोब्स ऑफ, इसको लोब्स बोलते हैं, ठीक है, वन लोब्स ऑफ इज स्मॉलर देन, हाँ पी, ऐसे ऐसे ही बनता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अच्छा ये ऐसा नहीं होगा जो पहले से ही मिक्स होके रखेगा, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, जब इसके पास कोई बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट इसके साथ अप्रोच करेगा, ठीक है, घर की अच्छे से साफ सफाई कब करेगा, जब कोई आएगा तब ना। हाँ, अरे नहीं नहीं कुछ बोलना, मैं शांत रहना कुछ। हाँ, तो ऐसे ही क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, अब लिखो हाइब्रिडाइजेशन, उसकी कॉन्सेप्ट लिखो। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया पॉलिंग के द्वारा, पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा, किसके द्वारा आया, इन 1931 में। कब आया? ठीक है, किसको फेवर करने के लिए आया, मोबाइल रखो, क्या कर रहा है मोबाइल में, अच्छा, इन फेवर ऑफ, क्या होगा, किसके फेवर में आया, इन फेवर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या करने के लिए आया, सपोर्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आया, नहीं ये गलत नहीं है। अब जो ये sp देखो, पहले तुमने क्या किया, s और p, sp बनाया, तो यहां से 2s और 2p, ये तो डायरेक्शनल आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसका कहां गया,
ठीक है, ये तो नॉन डायरेक्शन। लेकिन अब क्या होगा, अब कार्बन कहेगा अच्छा आ जा भाई, हमने अपना S को भी और 3p को क्या किया, मिक्स करके अब एक बना लिया, चार छोटे छोटे ऑर्बिटल में हमने क्या किया, अपने आप को मिक्स कर लिया, फिर चारों पार्ट में बांट लिया अपने आप। अब एक एक हाइड्रोजन आएगा, तो एक एक हाइड्रोजन अब इसमें कैसे बॉन्ड बनाएगा, एच 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 एच, sp3 1s, क्या होगा, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s। अब ये चारों बॉन्ड क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, चारों चारों डायरेक्शनल हो जाता है, चारों क्या बन गया, इस तरीके का बन गया, ये डायरेक्शनल ही तो हुआ, क्या हुआ, चारों सेम है, चारों का बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तू ही ठीक है, लेकिन पहले क्या होगा, मिक्सिंग, पहले क्या होगा, मिक्सिंग होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक और बात याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिंगल बॉन्ड जाता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लोन पेयर का हो सकता है, मे भी हो सकता है, सब में नहीं होता है लेकिन होता है। ठीक है, ग्यारह मिनट में मैंने तुम लोग को जैसे समझाया है, सिर्फ देखो यार कितना मैं, लिखो नेक्स्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल का मतलब क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स नॉन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे इसको, number of hybrid orbitals equal to number of atomic orbital, number of atomic orbital take participate in hybridization। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, number of hybrid orbitals equal to number of atomic orbital take participate in hybridization। ठीक है, अभी जैसे, ओए बच्चा इधर देखो, ओए, सुन देता है, सुनो ना, इधर देखो, जैसे अभी 1s और 3p मिलके गया तो कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 4। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4, 4 ही बने, इसीलिए मैंने 4 ही बनाया। ठीक है, वही लिखा है क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ, अच्छा मान लो एक s है और 2p गया तो कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 बनेंगे, हैं, लिखो सैलिएंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सैलिएंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 3p गया तो कितना बन गया, 4, ऐसे ही बनेगा। सैलिएंट फीचर में क्या होगा, सैलिएंट
salient feature of hybridization, salient feature of hybridization में क्या होगा पहला? तो सर नंबर ऑफ hybrid orbital equal to number of atomic orbitals take part in hybridization, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी लेवल। अच्छा, हाँ जी, मान लो इस वाले sp3 में और इस वाले sp3 में पूछेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो सारे चारों का सेम। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होगा, लिखते जाओ, यहां साथ में लिखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी लेवल। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इन always equivalent, or sorry, always equivalent in energy level। तीसरा क्या होगा? hybrid orbitals are more effective in forming stable bond than pure orbitals। hybrid orbitals क्या होगा? hybrid orbitals are more effective in are more effective in forming stable bond in forming stable bond than atomic orbitals। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका? कंडीशंस। हाइब्रिडेशन होने का कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला कंडीशन क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना सब मुंह उठा के मिक्स कर लेगा, नहीं। हाँ, फल फ्रूट में वेजिटेबल को मिक्स नहीं कर सकता है ना। हाँ, the orbital present in valence shell of the atom are hybridized। the orbital, पहला कंडीशन क्या होगा? the orbitals present in valence shell are hybridized। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ऑर्बिटल शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल्स क्या होगा? ऑर्बिटल्स हैव ऑलमोस्ट, पहले वाली पॉइंट यही वाला पॉइंट है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड पॉइंट क्या होगा? ठीक है,
क्या लिखा है तीसरा पॉइंट में? फॉर हाइब्रिडाइजेशन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रमोशन या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइब्रिडाइजेशन इट इज नॉट नेसेसरी जरूरत नहीं है बट हो भी सकता है। फॉर हाइब्रिडाइजेशन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रमोशन और excitation of electron for hybridization। लिख लिया? हाँ, लास्ट पॉइंट लिखो फोर्थ में। नॉट ओनली हाफ फिल्ड not only half filled orbital participate in hybridization, not only half filled orbital participate in hybridization, but in some cases full filled orbital of valence shell orbital also take part in hybridization। वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो होगा वो भी क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, और शेप क्या होगा? द शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज, फिफ्थ पॉइंट में लिखना, द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल almost resemble p with p orbital but one lobe is smaller than, but one lobe, LOBE, ऐसे होता है ना, p ऑर्बिटल का ऐसा होता है। हाँ, s का कैसा अति s हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा? एक बहुत छोटा हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? बहुत। ठीक है, बट वन लोब इज स्मॉलर देन अनदर। ठीक है, लिख लिया यहां तक? अरे लिखा हो गया। अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कई टाइप हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला होता है एसपी। क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? 1s और एक पी होता है। ठीक है, 1s और 1p। तो इससे हमको क्या बनेगा? 2sp बनेगा, और दोनों का लोग क्या होगा? ऐसा एक, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यार, क्या हो रहा है? ठीक है,
दूसरा है sp2, इसमें क्या होगा 1s और 2p हो जाएगा। तो इससे बनेगा तुम्हारा तीन, एक sp2, एक sp2 और एक sp2। अब मैं हाँ, दे दो मैम, मैम लोग को दे दो ना सबको। हाँ, अरे पढ़ाने वाले मैम दे दो, चाय पियो यार, चाय पियो, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाना तो जिंदगी भर है। चाय पिलाओ सबको। देखो इसके बाद चाय बड़ी टेस्टी है यार। sp3, देखो इसमें क्या होगा 1s और 3p, क्या बन गया sp3, sp3 और sp3 और sp3 बन गया। ठीक है बच्चों, इन सब का भी शेप कैसा होगा? इसका भी शेप कैसा होगा? ऐसे होगा ना? बना ले यार, अब बनाते जा अपने से, मैं ठेका नहीं ले रखा हूँ ना बनाने का। फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में अच्छा, मैंने एक चीज बताना यहाँ पे छोड़ दिया यार, देखो यार, मिस कर गया ना। जो एसपी होता है ना, देखो इसमें कैसे, मान लो एसपी एसपी यदि ओवरलैप करेगा, एक ऐसे दूसरा ऐसे बन जाएगा, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल भी जानना जरूरी है। sp2 में क्या होगा? sp2 में कैसा होगा? एक ऐसे, एक ऐसे, ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। और sp3 का भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, एक बड़ा लोब, छोटा लोब, ये जो होता है ना, इसकी बॉन्ड एंगल जो बन जाता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, कितने का होता है बच्चों? ठीक है, 180 है तो ये क्या होगा? लीनियर होगा। ये क्या होगा? ट्रिगोनल प्लेनर होगा। ये होगा टेट्राहेड्रल। ये तीन चीजें ऑर्गेनिक में बहुत काम आती है, sp sp2 sp3, लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। ठीक है, पहले भी पढ़ा था, यदि चार बॉन्ड बनता है तो टेट्राहेड्रल शेप में ही होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो एस एक, दो पी ले लो और एक डी ले लो, तो ये बनता है DsP2। ठीक है, क्या बनता है? DsP2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, ये बी, ये बी, बी बी,
ये जो बनाएगा वो स्क्वायर प्लेनर होता है, ये 90 डिग्री क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है सर, यदि एस डी एस पी टू हो तो हमें जो ये कौन सा डी यूज होगा, तो सर ये होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा। फिफ्थ में होगा एस पी थ्री डी होता है एक, इसमें भी क्या है, एक एस है, तीन पी है और एक डी है। इसमें कौन सा डी यूज होता है, ये डी जेड स्क्वायर यूज होता है। कौन सा डी यूज होता है, ठीक है। तो sp3d में सोचो कितने हो गए, एक, दो, वैसे एक प्लस वन प्लस थ्री कितना हो, फोर और फाइव, यानी कि sp3d कितना बनेगा, फाइव। इसमें यदि कंबाइन करेंगे तो हमको फाइव मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो ये भी कैसा बनेगा, फाइव वाला कैसा होता था बेटा, ये ऐसे, ठीक है। इसके एंगल 120 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है, देखो पता है थे, पांच बॉन्ड बन जाता है तो ट्रायंगल में और एक ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्या बोलेंगे, बाय पिरामिडल। लेकिन याद क्या रखना, डीएसपी2 में डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होता है, इसमें कौन सा यूज होगा, हाँ इसमें कौन सा डी यूज होगा, डी जेड स्क्वायर। इसको मिटाऊं, इससे अब लिख लिया, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, sp3d2, इसमें भी क्या हो रहा है, एक s, थ्री पी और टू डी, और इसमें दो डी में दोनों डी कौन सा है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इससे बनता है sp3d2। इसका शेप कैसा होता है बेटा, हाँ जी, कैसा बन सकता है, टोटल कितने हैं यहाँ पे, sp3d2 कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, यानी कि अब सिक्स बॉन्ड, एक तरीके से ये बॉन्ड ही है ना पूरा, ऐसा देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ये बॉन्ड ही तो है, ये देखो ऑक्टाहेड्रल बन गया, और ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हाँ तुम लोग गधे हो एक नंबर के, छह के छह प्लेन में थोड़े ना, गधे की भी एक हद होती है, तो उससे भी बड़े गधे बन जाते हो यार। sp3d3 हो गया, क्या हो गया, एक s, थ्री पी और थ्री डी हो गया। इसमें कौन सा डी यूज होगा, सर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब इतने कितने बन गए हैं तुम्हारे ऑलवाइटल हाइब्रिड, सेवन बन गए, कितने बन जाएंगे, सेवन। और इन सेवन को अरेंज करेगा इक्विवेलेंट में तो कैसा बनेगा, हाँ कैसा बनेगा,
ए बी 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 और एक ऊपर और एक ऐसे। तुम जो पूछा था ना, सुनो, तुमने पूछा था ना सर 7 वाला होगा तो कैसा बनेगा, उसका आंसर यही है। एक लोन पेयर हटा दो, अभी बनेगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक बी हटा दो, लोन पेयर लगा दो, क्या होगा, पिरामिडल। ठीक है। इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो 72 डिग्री और यहाँ पे ये 90 डिग्री, यानी कि इसमें थीटा दो होगा, 72 डिग्री और 90 डिग्री होगा। शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाय पिरा। सारे शेप याद कर लेना, ठीक है। एसपी क्या होगा, लीनियर होगा। sp2 क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लेनर होगा। sp3 क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। dsp2 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है। अब देखो, इसको मिटाऊं इधर, नोट कर लिया, शेप बना लिया सब। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा देखो। अब तुमको इसमें पूछेगा हाइब्रिडेशन क्या हुआ कार्बन का, किसका, कार्बन का। देखो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार, चार पहले एक कार्बन का देखो, फिर दूसरे वाले कार्बन को भी देखोगे, एक दो तीन चार, यानी कि ये चार बना रहा है, तो चार किसका होता है, या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। ठीक है। लेकिन DsP2 यहाँ नहीं होता, क्योंकि कार्बन के पास डी तो है ही नहीं, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है नहीं ना। 2s और 2p ही तो जा रहा है, 2s और 2p ही तो होता है, 2d तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसका sp3, ये कार्बन भी क्या होगा, sp3। ठीक है, दोनों ही कार्बन क्या होगा, sp3 है। अब मान लो ऐसा नहीं हो कि ऐसा था ये, तो एक सिग्मा, इधर भी एक सिग्मा और एक पाई, पाई आ गया, इधर भी एक सिग्मा, तो इसमें कितना हो गया, एक दो तीन ही सिग्मा है। और तीन वाला क्या होता है, नंबर ऑफ sp2, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, sp2 sp2। समझ में आया। इधर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, इस वाले कार्बन को देखोगे तो दो ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये sp। इधर वाले को भी देखेगा तो ये क्या है, sp। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। मान लो ऐसा हो, C डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या है, sp। अच्छा, मान लो अमोनिया है NH3, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है H, H और H। ये भी होगा एक दो तीन और एक लोन पेयर है, लोन पेयर भी कंसीडर, लास्ट वाला पॉइंट में हमने यही लिखवाया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है 1s2 2s2 2p3 हो जाता है। ठीक है, ये तीन और ये S का ये तीनों ही मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये तीनों और एक S, ये वाला भी क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है।
अब देखो, क्या एक चीज बताओ हमको, ये जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए क्या हमको बार बार स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? तो सर नहीं, ठीक है। इसी के लिए एक ट्रिक है, उसको हम याद करेंगे। मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने बता दिया था सॉल्व करना, ठीक है। वही वाली मेथड अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब मैंने स्टेप लिखवा दिया था पूरा, याद है? क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला स्टेप में क्या होगा? कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टेप में डिवाइड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2 if it is less than 8। नोट कर रहा है तुम? करो। पहले क्या करेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? डिवाइड इट बाय 2 इफ इट इज लेस देन, कितना होगा? 8, लेस देन और इक्वल टू 8। थर्ड में लिखो, थर्ड पॉइंट में क्या बोला हूं? डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8। 8 से करोगे तो क्या होगा? जब ये क्या हो, इफ इट इज कौन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 9 टू 56, 9 टू 56 हो। फोर्थ पॉइंट में डिवाइड इट बाय 18 इफ इट इज ग्रेटर देन 56। यदि ये 56 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे हम? ठीक है, क्या कर रहा है तुम? क्यों नहीं नोट कर रहा है? कहाँ? तुमने लिख लिया? तुमने कर लिया? पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 1, इफ रिमाइंडर is greater than 1, then again divide by, again divide by 2 और 8। ठीक है, समझ में आया? और होप ऐसा करता हूँ इधर वाले में मिटा सकता हूँ। ये जब हमको स्ट्रक्चर ना पता हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये तरीका है। ये एग्जाम वगैरह में मत, 12th वाले एग्जाम मतलब बोर्ड वगैरह में मत यूज कर लेना। जो एमसीक्यू वगैरह हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये तो पता ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन का, एक हीलियम का कितना होता है, हाँ? लिथियम का, हाँ? लिथियम का कितना होता है? नहीं, 3 होता है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे उसमें क्या होता है ना, जैसे 1s1, 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, हाँ इसका 1 ही होता है।
इसमें कितना होता है 2, इसमें कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, ऐसे करके बढ़ते जाता है। हाँ, ऐसे होता है ना, ठीक है। और हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलेगा, सेंट्रल में। तुमसे ऐसा पूछेगा कोई NH3 में H का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मिक्सिंग करने कौन जाएगा, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल जाएगा, ठीक है। अरे ये तो सबको पता है ना। एक एग्जांपल में है HNO2 का, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका पहले क्या करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। देखो इधर, हाँ जी, 1 + 5 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 6 × 2, कितना हो गया ये 18। अब 18 आया तो 18 को किससे डिवाइड करेंगे, किससे लाइन में है 8 से, कितना होगा 8 2 जो 16, 2 आ गया। फिर अगेन इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो खत्म हो गया। यानी कि इसमें कितना हो गया, ये बॉन्ड पेयर कितना है 2, लोन पेयर कितना हो गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा ये 3 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 और 1 है 3 हो गया। 3 में क्या होता है sp2 हो गया, खत्म। यानी नाइट्रोजन इसमें क्या हो गया, खत्म हो गया, sp2 हो गया, खत्म। बढ़िया तरीका है, हाँ बहुत जबरदस्त है। ये सब बता देना नोट वगैरह, ठीक है, अपने आप को कुछ तो हमसे ना पढ़ने का कुछ फायदा मिलेगा ना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, होमवर्क में लिख लो ये, अब पढ़ाएंगे नहीं। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग। पहले पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद नोट करना। क्वेश्चन लिखो पहले, नोट कर रहा है ना, बाद में नोट करना, पहले क्वेश्चन लिख लो जो लिखो। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, लाइन छोड़ के लिखता है ना, जगह छोड़ के लिखो ना, तब ना नोट करेगा तुम। तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब लिखो। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम of the following. First, HClO4, HNO3, XeF6। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड लिख लो एक और चीज, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, शेप भी बताना है। XeF6 H3O प्लस NO3 माइनस H3O प्लस, NO3 माइनस N2O NO2 SO2 ClO4 माइनस HClO3 HClO2 CF4 H2SO4, क्या होगा। अच्छा, किसी का रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तब क्या करेंगे, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। बताए थे, याद है थर्ड चैप्टर में
यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, कितना लिखवाया हूं, कहां तक लिखा है? HClO2 वहां नहीं है, HClO2, ठीक है। PCl5, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, SF6 यानी सल्फर फ्लोरीन का 6, XeF2, XeF6 लिख दिया हूं, बता दिया हूं, XeF6, XeF6, XeOF4, एक XeF2 लिखवा दिया हूं, हाँ, H2SO4 लिखवा दिया हूं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और दूं, बताओ, क्या हुआ, यहां तक कभी करके लाओ, सबका क्या करना, क्या करोगे तुम, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना प्लस शेप बताना हमको, ठीक है। और एक और कंपेयर करना है, जैसे मान लो हमारे पास अभी ना तुम्हारे पास CH4 है, इसका यहाँ निकाल के हमको बताओ, NH3 है, H2O है, इसके ना हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इसका शेप बताओ, कैलकुलेट करके दिखा के इस तरीके से, क्या ये सही है, इसका चेक करने के लिए तू चेक करेगा ना, मैंने बोल दिया सीधा, नहीं तुम चेक तो करो। एक और इसमें लिख देना NH4 प्लस का भी, कहता है सर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 20 हुआ कि नहीं, 20 कम से कम, चलो गिनती के। अब लग रहा है ये चैप्टर, हैं? क्या हुआ, क्या बन रहा है, नहीं ये चैप्टर का अभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो पाएगा पूरा।